और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक और थप्पड़ कांड सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब सूरजपुर एसडीएम ने थप्पड़ मारा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चौराहे पर युवक से उठक बैठक भी लगवाई गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। युवक को एसडीएम ने थप्पड़ मारा है। इससे पहले डीएम ने थप्पड़ मारा था और उसकी तस्वीरें वायरल हुई थी और पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से उसको पद से हटा दिया था। लेकिन अब ताजा तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक और एसडीएम ने एक और शख्स को थप्पड़ मारा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि लगातार लोगों के साथ बदसलूकी का यह सिलसिला जारी है। रोक टोक के नाम पर पुलिस कर्मियों की, अधिकारियों की, जनता के साथ ये बदसलूकी लगातार जारी है। और ये ताजा तस्वीरें आई हैं जहां पर पहले लाठी मारी जाती है और लाठी से मारने के बाद जब दिल भर जाता है उसके बाद थप्पड़ चलाए जाते हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। देश कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और संक्रमण के मामले भी कम होते नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही अब बड़ी चुनौती बनकर म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस सामने आ रहा है। हर रोज लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं लोगों में ब्लैक फंगस को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। देश में ब्लैक फंगस के अब तक 8,848 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड से जुड़े ब्लैक फंगस संक्रमण की वजह से 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया कि ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले गुजरात से सामने आए और गुजरात में ही ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिस वजह से लोगों में ब्लैक फंगस को लेकर अब भ्रम फैलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग कोरोना की तरह ही ब्लैक फंगस को लेकर गलत जानकारी की जद में आ रहे हैं। लगभग 600 केसेस रजिस्टर्ड हैं। उसका लगातार इलाज हो रहा है। हमारे मेडिकल कॉलेज में हमने म्यूकोर की अलग यूनिट बनाई है। 5 मेडिकल कॉलेज में उसमें तेजी से काम चल रहा है क्योंकि इस बीमारी के इलाज के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, तो सर्जरी भी हो रही है, कोविड पेशेंट की भी, नॉन कोविड पेशेंट की भी। एम्फोटेरिसिन बी जो इसकी दवाई है उसकी निश्चित रूप से सभी पूरे देश में कमी है, पर हम युक्तिकरण करके, वो तो रोज अलग अलग स्तर पर आते हैं, तो जैसे भी हमें आपूर्ति होती है उसका युक्तिकरण कर हम। केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। 398 केसेस आज की तारीख में हैं और जैसा मैंने बताया था कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं, वहाँ पर इनका उपचार कर रहे हैं क्योंकि इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। डेंटल सर्जन चाहिए, ईएनटी चाहिए, आई चाहिए, न्यूरो का चाहिए। मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों पर ये अटैक कर रहा है, तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस में हैं, सबका इलाज कर रहे हैं। इंजेक्शन जो एम्फोटेरिसिन है, जो इसकी मुख्य दवा है, वो क्योंकि पर्याप्त। तो दोनों राज्यों की बात आपने सुनी, दोनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे, दोनों ने अपनी बात कही, लेकिन साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये है क्या, क्यों आखिरकार ये लगातार तेजी के साथ फैल रहा है, आखिरकार क्या तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि म्यूकोरमाइकोसिस आखिरकार क्या है, इसको ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। आपको बता दें कि रोगों से लड़ने की क्षमता को ये कम कर देता है। लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, नाक और जबड़े की हड्डियां निकालनी पड़ जाती हैं। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उनकी जो हड्डी निकालनी पड़ जाती है जबड़े की और नाक की, लेकिन साथ में इसको पहचाने कैसे, यह भी एक बड़ी समस्या है। तो आपको बता दें कि नाक से अब नॉर्मल डिस्चार्ज यानी कि खून आना, आपको बताएं कि अब नॉर्मल ब्लैक डिस्चार्ज या फिर खून आना, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। नाक का बंद हो जाना, सिर दर्द होना और आंखों में असहनीय पीड़ा होना।
आंखों के आसपास सूजन, डबल विजन यानी कि सब कुछ डबल डबल दिखाई देना, यह भी एक इसकी बड़ी रीजन है। आंखों का लाल होना, आंख बंद करने में दिक्कत होना, यह बड़ा लक्षण है। चेहरे का सुन्न पड़ जाना या फिर चेहरे पर झुनझुनी महसूस होना, यह एक बड़ा लक्षण है। किसी चीज को चबाने या फिर खाने में तकलीफ महसूस करना, चेहरे का सूजन, नाक, गाल, आंख के आसपास का एरिया सख्त हो जाना, दांतों का झड़ना, मुंह के अंदर काला पड़ना और सूजन आना, ये तमाम वो लक्षण हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये ब्लैक फंगस हो सकता है। किन्हें ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा होता है? अब सवाल यह उठता है, तो जिन लोगों की मधुमेह यानी कि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। हाई स्टेरॉइड की खुराक लेने वाले लोगों को और भी ज्यादा खतरा है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जिन लोगों ने टोसिलिजी जुमेब इंजेक्शन लिया है, उन लोगों को खतरा है। जो लोग कैंसर का उपचार करा रहे हैं, उन लोगों को खतरा है। जिन्हें कोई पुरानी और बड़ी बीमारी है, उन लोगों को खतरा है। हाई डोज की स्टेरॉइड या फिर लंबे समय से स्टेरॉइड लेने वाले जो मरीज हैं, उन लोगों को भी खतरा है। कुछ कोविड केसेस भी ब्लैक फंगस में देखे गए हैं। और जो लोग काफी दिनों से वेंटिलेटर पर रहे हैं, जिन लोगों ने ऑक्सीजन ली है, उन लोगों में भी काफी ज्यादा यह बीमारी देखी जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो इस तरह की बीमारी की वजह बन रहे हैं। लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चलें कि बहुत सारे रीजन है जिसके चलते इस तरह की स्थिति है। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि आखिरकार लक्षण हमारे अंदर ये हैं और हमें इस तरीके से खतरा हो सकता है, और इसके साथ ही आपको क्या करना चाहिए, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आए, जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के संपर्क में आए। आंखों के स्पेशलिस्ट से फौरन सलाह लें या फिर उस डॉक्टर से सलाह लें जिससे आपका इलाज चल रहा है। नियमित रूप से इसका उपचार कराएं, यानी कि इलाज में किसी तरह की कोई कोताही यानी कि लापरवाही ना बरतें, अपनी डायबिटीज पर कंट्रोल करें और साथ में रेगुलर मेडिकेशन और डॉक्टरों का परामर्श लेते रहें। आपको यह भी बताते चलें कि ब्लैक फंगस के लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, यानी कि बिल्कुल भी इस पर लापरवाही ना करें। तुरंत इस मामले की जानकारी जो डॉक्टरों को दी जानी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं, इसको समझने की हमने कोशिश की कि आखिरकार ये क्या चीज है, किस तरीके के हालात हैं और क्यों आखिरकार ये देश में अब इतनी तेजी के साथ फैलती नजर आ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पहलवान सुशील कुमार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस रिमांड मिल चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस को सुशील कुमार की रिमांड मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 दिन की यह पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस ने 7 दिन का वक्त मांगा था रिमांड के लिए, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन का वक्त दिया है। आपको बता दें कि कथित हत्याकांड के मामले में सुशील कुमार पिछले कई दिनों से लगातार फरार चल रहे थे, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी हुई। स्पेशल सेल ने उनको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस की, और इसके साथ ही आज उनके बयान दर्ज किए गए। इस मामले को लेकर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में आपको बताएं कि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की रिमांड दी है। और पुलिस ने उम्मीद जताई कि 6 दिन की रिमांड में कई खुलासे हो सकते हैं इस हत्याकांड से जुड़े हुए। तो फिर से ब्लैक फंगस पर आते हैं। ब्लैक फंगस को लेकर जिस तरह के हालात हैं, उन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों आखिरकार फैल रहा है, क्या है ये, कैसे लोगों को समझना चाहिए और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं डीएमसी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर विवेक गुप्ता, रुख में आप ही का करना चाहूंगा, आखिरकार ये ब्लैक फंगस क्या है, कैसे लोग इसको समझें। जी विवेक गुप्ता, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? डॉक्टर विवेक गुप्ता की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। डॉक्टर नरेश चावला, रुख में आपका करना चाहूंगा, इस ब्लैक फंगस को लोग कैसे समझें, आखिरकार ये क्या है? जी पहले भी आपके चैनल पे बोला हूं, मैं कुछ बातें, मूल बातें समझा दूं आपको। जी, इसमें कोई शक नहीं है, 1.25 साल से हमारा देश एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी कोविड-19 से लड़ रहा है जी। और उसके तहत अब तो ये सुनने को मिलता है कि पहली मुसीबत खत्म नहीं होती, कोविड-19 खत्म नहीं हुआ, ब्लैक फंगस आ गया, ब्लैक फंगस खत्म नहीं हुआ, व्हाइट फंगस आ गया। तो आपके दर्शकों को ये बातें, कुछ बातें मैं स्पष्ट समझाऊंगा। आम जनता को ऐसे डरने की जरूरत नहीं है।
जो ये ब्लैक फंगस या जिसको हमारी मेडिकल टर्म्स में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, वो सिर्फ अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में होता है या किसी इम्यून कॉम्प्रोमाइज कंडीशन जैसा कि कोई लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोई कैंसर पेशेंट, कोई HIV का पेशेंट, कोई सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोसिस कंडीशन या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत लंबा स्टेरॉइड चल रहा हो। दूसरा मैं आप बताना पसंद करूंगा, ये कंडीशन एसेंशियली उन्हीं में होगी जो किसी ICU में या किसी वार्ड में, हॉस्पिटल वार्ड में एडमिट होते हैं और उनको बहुत हैवी डोजेज ऑफ स्टेरॉइड दिया जाता है। वो स्टेरॉइड इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोविड का जो निमोनिया होता है वो सिर्फ स्टेरॉइड से ही रिस्पॉन्ड करता है, स्टेरॉइड से ही ठीक होता है। तो आप दर्शकों को दो चीजें मानना जरूरी है। आम जन ना डरे, आम जन अगर सोचे, हर हिंदुस्तान वासी समझना शुरू कर दे कि हाँ जी मुझे ब्लैक फंगस हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। ये अनकंट्रोल डायबिटिक्स में होगा, हॉस्पिटल या ICU पेशेंट्स में होगा और उन पेशेंट्स में होगा जिनको स्टेरॉइड्स बहुत हैवी मिले हैं। स्टेरॉइड चूंकि देने ही पड़ते हैं, तो मेरा स्पष्ट निर्देश है आम जन तो ना डरे, लेकिन सावधानी लेना बहुत जरूरी है। अगर हम दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो दिल्ली में फिलहाल ब्लैक फंगस को लेकर स्थिति कैसी नजर आ रही है? अब तक हमारे इसमें कोई शक नहीं है कि तकरीबन 250 से ऊपर केस डायग्नोज हो चुके हैं, वेरियस हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। तो मैं ये बोलना चाहता था क्योंकि इसके इलाज में प्रिवेंशन ही मेन क्योर है, यानी कि अगर प्रिवेंट करेंगे, अगर आप हॉस्पिटल सिस्टम पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो घर पहुंचने से पहले वो अपना 4-5 बातों का ख्याल रखिए। अपना एक्सीलेंट शुगर कंट्रोल सबसे पहला इलाज है। अगर शुगर कंट्रोल होगा तो क़यामत में मोहित चौधरी जी ये माइकोसिस नहीं हो सकता। दूसरा अब बिल्कुल, तो तमाम कई तरह की चीजें, उन तमाम चीजों को हम समझने की हम कोशिश करेंगे, उन तमाम चीजों को और भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। मैं एक बात समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि आप इंटरनेशनल सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल के। ये ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं और क्या दूसरे देशों में भी ये स्थिति देखने को मिल रही है? म्यूकोरमाइकोसिस बहुत पुरानी बीमारी है जी, और ये महामारी आई सेकेंड वेव में, जिसमें वेव 1 में था, लेकिन वेव 1 में कुछ पेशेंट आए थे। देखिए वेव 2 में ज्यादा इसलिए आए हैं, जैसे बताता हूँ, एटमॉस्फेयर में, सॉइल में, मॉइस्चर वाली जगह में है, पेशेंट के टेंडेंट के साथ में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन हमारी बॉडी की लड़ने की जो भगवान ने बनाई है इम्यूनिटी, वो जो है इसको अंदर घेरे में है, इसको अंदर करने नहीं देती। अब जो कोरोना का जो इस बार हुए हैं उसमें 2-3 बात आई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आई है कि इस बार जो निमोनिया सीरियस हो रहा है और जिस समय कोविड पेशेंट होता है उस खुद की इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, वायरस रिप्लिकेट कर रहा होता है और उसी में अगर सीवियर निमोनिया हो जाए, स्टेरॉइड अगेन आई एम टेलिंग यू इज ए लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर कोविड-19 निमोनिया। चलिए, लेकिन अगर स्टेरॉइड है तो बॉडी की इम्यूनिटी और चल जाती है। स्टेरॉइड क्यों देते हैं ये बस समझना बहुत जरूरी है। जब बॉडी के अंदर वायरस रेप्लिकेट करके लंग में पहुंच जाता है तो बॉडी की इम्यूनिटी 1 हफ्ते बाद या 5 से 7 दिन बाद ओवर रिएक्शन करता है, यानी कि बॉडी स्टार्ट ओवर रिएक्टिंग टू द वायरस। और वो जो ओवर रिएक्शन होता है उसको हाइपर काइनेटिक स्टॉर्म कहते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, जिसकी वजह से उल्टा होता है, यानी कि आपने बॉडी की जो सेना है वो इतना ज्यादा लड़ने पे आ गई कि बॉडी को खुद हार्म करने लगती है। उसको रोकने के लिए स्टेरॉइड देते हैं जान बचाने के लिए। अब से इम्यूनिटी डाउन हो गई, अब फंगस दो तरफ है, खास करके एडमिटेड पेशेंट में। देखिए अभी तक कोई भी केस में अभी घर के अंदर जो हुए हैं जो स्टेरॉइड ऊपर ले रहे हैं, बहुत से लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस हुई है। मोस्टली म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस देखने को मिली है केवल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में, जो लंबा ICU स्टे होता है उसमें कहीं से उसको पेशेंट पकड़ लेता है। आपने लक्षण की बात कही, लक्षण देखिए पहचानना बड़ा आसान है और खास करके हॉस्पिटल के अंदर डायग्नोसिस बनना ज्यादा आसान होता है। इसके अंदर जो ब्लैक फंगस होता है, जो ब्लैक कलर की नाक के ऊपर या नाक के अंदर तालुए के ऊपर ब्लैक कलर आता है, लेकिन उसके पहले पेशेंट को फीवर आएगा, हाई ग्रेड फीवर आ जाता है। पेशेंट का अगर ब्रेन में पहुंचा, बहुत लेट हो गया, तो लेट हो गया, जब ब्रेन में पहुंच गया और सूजन आ गई, आंख में पीछे पहुंच गया, आंख बंद हो गई, आंख ब्लाइंडनेस आ गया, दैट इज वेरी लेट स्टेज। अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर एम्फोटेरिसिन बी नाम की दवा इसी को थोड़ा और विस्तार से समझना चाहता हूं कि पहला चरण है, हम मानकर चले कि इसी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समझाने की कोशिश करें, आम आदमी को समझाने की हम कोशिश करें, वो कैसे समझेगा कि ये ब्लैक फंगस का पहला चरण हो सकता है, मुझे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
ग्रामीण क्षेत्र में तो अनएक्सप्लेन डेथ्स बहुत हो रही हैं, बहुत हो रही है, और उसको तो हमको रोकना बहुत जरूरी है। इस पर मैं अलग तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अगर किसी को बुखार चल रहा है और कोरोना के सिम्टम आ गए हैं, तो पहले तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जाना चाहिए। कई बार नहीं जा पाते, लोग लापरवाही बरतते हैं, वो सोचते हैं खांसी जुकाम बुखार है। उसको अगर फीवर और ज्यादा हाई ग्रेड हो जाए और सूजन आ जाए चेहरे पे एक तरफ खास करके, तो काफी लेट स्टेज है, लेकिन फिर पहचाना जरूरी है ही है जी। अगर चेहरे पे एक तरफ हो जाए, या आंख की रोशनी में कमी हो जाए, या अननेसेसरी लूज मोशन, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो जाए, तो इस तरह के लक्षण से ब्लैक फंगस है, या कहीं कालापन दिखाई देगा उसको। लेकिन दैट इज द लेट स्टेज। हमको तो सीखना यह है कि डॉक्टर्स को पहचानना जरूरी है। तो डॉक्टर्स को कोरोना पेशेंट जो इलाज कर रहे हैं उनको अर्ली स्टेज में पहचानना जरूरी है। अगर ग्रामीण क्षेत्र को हम लोगों को बताएंगे कि आप इसको चेक करो, तो हमें पैनिक बिल्कुल खत्म करना इतना ज्यादा। एक बात है, सीडीसी की स्टडी हुई, उसमें कहा कि 54% मोर्टेलिटी पुरानी स्टेज है। 54% मोर्टेलिटी अगर हो जाएगी तो पेशेंट के जो सीरियस पेशेंट ऑलरेडी कोविड निमोनिया से जो ग्रसित है, वैसे उसको जा रही है, उसमें अगर कोविड हो जाएगा तो रिस्क ऑफ लाइफ इज टू मच। इनिशियल डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, एंड दैट कैन डॉक्टर विल डू, एंड दैट इज बाय हाई फीवर, लक्षण काउंट्स बढ़ जाएंगे और बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर मैं एक कमेंट डॉक्टर नरेश चावला आपका भी लेना चाहूंगा और समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि ये ब्लैक फंगस जो बीमारी है ये कितनी घातक है, कितनी खतरनाक है, क्या कोरोना की तरह ये फैलती है या उसी की तरह विकराल है? देखिए मोहित चौधरी, मैं दोबारा बता दूं, जैसा मैं पहले बोल रहा था, ये बहुत ही आसानी से प्रिवेंटेबल डिसीज है। सिर्फ जैसे कि पहले बोला गया, सिर्फ अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, हाई डायबिटिक्स जी, और जो इम्यून पेशेंट्स में हो रही है, पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए तो डॉक्टर पेशेंट को कह के भेजे कि आप घर जाके कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करना जरूरी है जी। स्टेरॉइड देने से भूख और बढ़ जाती है, तो अपना डायबिटिक डाइट खावे। अगर ये 3 चीजें अपना ली जाएं और पेशेंट का शुगर कंट्रोल ठीक हो जाएगा, तो ताक़यामत पे ब्लैक फंगस नहीं हो सकता। इसके अलावा नमी की जगह पे ना रहना, दूसरा अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तीसरा धूल मिट्टी या गांव में जैसे होता है कोई तूड़ा या भूसा या खली खलिहान के आसपास ना जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप पूछ रहे थे कि गाँव में क्या किया जाए। गांव में लोग इसी बात का ख्याल रखें, अगर वो डायबिटीज है उसमें शुगर का ख्याल रख लें तो ठीक हो जाएगा। ठीक, ऐड करना पसंद डॉक्टर नरेश चावला, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप दोनों को बीच में रोक रहा हूं। इस बीच हमें उत्तर प्रदेश का रुख करना होगा। क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारियों के साथ में, आइए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे दिन लगातार दौरे पर रहे, दौरों के बीच में अब लखनऊ पहुंचे हैं। आज बुंदेलखंड, बांदा, तमाम इन इलाकों में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हालात को स्थिति देखी है, और आपको यह भी बताते चले कि ऑक्सीजन प्लांट और लगाने के निर्देश वहां पर दिए गए हैं बुंदेलखंड बांदा इलाके में, और साथ में यहां पर अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर जो हालात आज बने हुए हैं इसको लेकर कदम उठाए जाएं, किसी तरह की लापरवाही ना हो। जिस तरीके से लगातार काफी भारी संख्या में टीमें गठित की गई हैं, उन तमाम टीमों से लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। आज पूरे दिन का पूरे प्रदेश में किस तरह की स्थिति रही है, कहां किस जिले में कितना आंकड़े आए हैं, किस तरह के हालात कहां पर है, कहां पर रिकवरी रेट बढ़ा है, कहां पर पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, तो इन तमाम हालातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर जाके अधिकारियों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। समाज में पूरे दिन की जो रिपोर्ट है उन तमाम चीजों को मुख्यमंत्री ले रहे हैं। लेकिन हमारी चर्चा लगातार जारी है, जिस तरीके से लगातार ब्लैक फंगस को लेकर मामले बढ़ रहे हैं उन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करें। डॉक्टर नरेश चावला अपने आप कमेंट पूरा कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, एक बात समझने की कोशिश करना चाहूंगा। हमारे देश में 8,848 मामले सामने आए हैं। आज एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने ये बताया, लेकिन ये भी कहा कि 7,000 के करीब में वो लोग हैं जिन्हें कोरोना हुआ है। या ये समझा जाए कि जो लोग कोरोना संक्रमित की जद में आ चुके हैं, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, उन लोगों को क्या सबसे ज्यादा खतरा है इससे? नहीं, इसमें महामारी चल रही है कोरोना की जी। अब कोरोना की महामारी में अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, ये एक ऐसा वायरस है जिसको ऐसा फंगस है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। लेकिन एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसे फंगस में कैंडिडियासिस है और बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन वाई म्यूकोरमाइकोसिस ओनली, ये अभी तक किसी विशेषज्ञ का अभी तक ये बात दिमाग में पहुंच नहीं पा रही, समझ नहीं आ रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस इज ए रेयर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब आपके शरीर के अंदर है या आसपास है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी डाउन हुई, आपने किसी वजह से कोई ऐसी दवाई खाई, कीमोथेरेपी हुआ या कैंसर हुआ, उसकी वजह से बॉडी इम्यूनिटी कम हुई या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसकी दवाई खाई गई और आपने पूरी तरह हाइजीन का इस्तेमाल नहीं किया,
और आपको कोरोना सॉरी आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगी। लेकिन ये म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना में बहुत डबल मार है। कोरोना पेशेंट को इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। देखिए अभी मैं कितने पेशेंट का कर रहा हूँ, मैं तो कम से कम 20 पेशेंट ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन से देख रहा हूँ। एक महीना हो चुका है, पेशेंट अभी भी उनको वायरल सिंड्रोम है, वीक आ रही है। यानी कि दिस वायरस इज नॉट ओनली डिस्टर्बिंग द इम्यूनिटी बट इट इज कॉजिंग ए लॉन्ग वायरल सिंड्रोम, पोस्ट वायरल सिंड्रोम। अब इसमें कोरोना में इम्यूनिटी डाउन हुई है, ये कभी हो सकता है। इवन मैं तो कहूंगा कि ये हाइजीन वाली बात जो डॉक्टर बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, ये तो कोविड नेगेटिव होने के बाद भी आपको ध्यान रखना है। आई एम येट टू सी अ पेशेंट, लेकिन शायद किसी ने बताया है कोविड नेगेटिव हो गया उसके बाद भी उसके म्यूकोरमाइकोसिस हो गई। अब क्या रिलेशनशिप है, अब करना क्या है? जब कोविड हुआ साथ में स्टेरॉइड दिएगा, स्टेरॉइड बहुत जरूरी है। पहली वेव में मैं बताना चाहूंगा, देखिए स्टेरॉइड के बारे में मैं इस चैनल के माध्यम से थोड़ी सी बात और बताना चाहूंगा। जी जी, पहले हफ्ते में कभी भी स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक स्टेरॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड अनलेस यू हैव ए पेशेंट हु हैज गॉट ए लो सैचुरेशन, यानी कि उसकी ऑक्सीजन कम हो जाए तो पहले हफ्ते में दीजिए। क्यों नहीं देते इसका बताते हैं। पहले हफ्ते में वायरस आपके शरीर में घुसा, आपकी खुद की इम्यूनिटी आपकी है, लड़ने की कोशिश करती है और वायरस को मारने की कोशिश करती है। 10वें दिन ये वायरस का रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है। 10 दिन के बाद भी अगर आपका फीवर नहीं उतर रहा है, then that is the time to give steroid। फर्स्ट वीक में या 10 दिन के अंदर अगर स्टेरॉइड तभी देंगे जब पेशेंट के को निमोनिया हो जाए, HRCT स्कोर मोर देन 10 हो जाए, या सैचुरेशन 98-97 चल रहा था गिर के 93 या 92 हो जाए, तब तो स्टेरॉइड देना पड़ेगा। लेकिन सर क्या इसमें उम्र का भी क्या कोई फैक्ट है? क्या उम्र को लेकर भी, एज को लेकर भी? क्योंकि बच्चों की हम बात करें खासतौर पर, क्योंकि तीसरी लहर की बात कही जा रही है, देश में बहुत तेजी के साथ में बच्चे भी अवजद में आ रहे हैं। आज राजस्थान से तस्वीर सामने आई और साथ में मध्य प्रदेश से और तमिलनाडु से मामले सामने आए। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या उम्र का भी कोई है ब्लैक फंगस को लेकर? यस, देखिए ब्लैक कोई भी पेशेंट होगा उसकी इम्यूनिटी 70 साल के बाद थोड़ी कम हो जाती है जी। तो ब्लैक फंगस मोर कॉमन ओनली नेचुरली पीपल। अगर होना होगा और स्टेरॉइड देंगे भी, उसके बावजूद मुझे लगता है अगर थर्ड वेव के पास ना ही आए, अगर अक्टूबर या नवंबर, तो म्यूकोरमाइकोसिस विल बी नॉट ए रियल पॉसिबिलिटी। मैं सोचता हूँ इसमें पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, उनकी ज्यादा होती है और ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। इम्यूनिटी उसने पकड़ लिया। वायरस हवा में भी है, आईसीयू के अंदर भी है, आईसीयू ट्यूब्स के अंदर भी है, सॉरी ये फंगस आईसीयू के ट्यूब में भी है, आईसीयू के कहीं मॉइस्चर में भी है, पेशेंट का अटेंडेंट भी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। मैं इस पर एक कमेंट बल्कि डॉक्टर नरेश चावला आपका भी लेना चाहूंगा और एक बात और समझने की कोशिश करूंगा। कुछ रिपोर्ट्स हमने ये पढ़ी कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया, ऑक्सीजन की कमी थी दिल्ली सहित तमाम राज्यों के अंदर, अब ऐसे में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की इजाजत दे दी गई। उसकी वजह भी एक बड़ी वजह हो सकती है। क्या आपको मानते हैं, आपको लगता है कि ये भी एक रीजन हो सकता है? मोहित जी, मैं थोड़ा सा बात कंप्लीट करना पसंद करूंगा। जैसा कि मैं पहले बात बोल रहा था कि इसका प्रिवेंशन इज द मेजर ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन ही मेजर क्योर है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर विवेक बता रहे थे कि इसमें सोच के देखिए, इसमें जो मृत्यु दर ऑलमोस्ट 45% है। यानी कि जो बात मैंने कहा था, जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होवे तो अपनी हिदायतें लेके जावे, अपने माहौल का, अपनी नमी का ख्याल रखना, अपने शुगर कंट्रोल का ख्याल रखना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज का ख्याल रखे तो इससे बच सकता है। तीसरा था, जब पेशेंट घर जावे तो डॉक्टर उसको हिदायत दे के भेजे कि अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आवे जो कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, फिर मुंह के आसपास काले धब्बे आवे, आंख पे कुछ सूजन आ जावे, वन साइडेड सर दर्द हो जावे, बुखार हो जावे और नाक में स्टफीनेस या नाक से कोई काला कोई तरल पदार्थ निकले या खून निकले तो रिपोर्ट बैक करे। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट को जैसे ये सिम्टम आवे तो पेशेंट फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि इसका घर में इलाज नहीं हो सकता। इसका हॉस्पिटल में एडमिट होकर ही एक एम्फोटेरेसिन बी नाम की दवाई से इलाज होता है। तो पहला मैंने बोला प्रिवेंशन जरूरी है, दूसरा मैंने अर्ली डायग्नोसिस बोला और तीसरा प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अगर ये 3 गुर अपनाए जाएं तो मोहित जी मैं समझता हूं इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी भी नहीं होगी और मरीजों की दुविधा काफी बढ़ सकती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताऊंगा, गांवों में, ग्रामीण इलाकों में और कुछ शहरों में भी, जो कि लोगों को पता चल गया, आम जनता जनार्दन को, कि स्टेरॉइड से कोविड-19 ठीक हो जाता है। तो लोगों ने स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा इनएप्रोप्रिएट और इनडिजूशियस यूज किया है। बिल्कुल आपके चैनल को हम रोकना पसंद करेंगे। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लैक फंगस इतनी बड़ी आफत नहीं है। अगर हम आज भी अपने लोगों को प्रॉपर एजुकेट करना शुरू कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है
चंद दिनों के अंदर अंदर ये चीज वापस हो जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि लोग अपनी शुगर कंट्रोल रखें, अपनी हाइजीन और अपनी सफाई का ख्याल रखें और अपना अप्रोप्रिएट और एक मास्क का इस्तेमाल कहूंगा, क्योंकि ये जो इसका कीटाणु होता है, जो स्पोर्स होते हैं म्यूकोमाइकोसिस के, वो हवा में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, पत्तों पे पाए जाते हैं, आसपास की गंदगी में पाए जाते हैं। तो अपना एक मास्क का पहना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए भी और पेशेंट के अटेंडेंट के लिए भी। तो लेकिन सर स्टेरॉइड की बात आप भी कह रहे हैं, डॉक्टर विवेक गुप्ता भी कह रहे हैं और भी तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बात कह रहे हैं कि जो बहुत तेजी के साथ और लगातार बिना जरूरत के भी इस्तेमाल किया गया स्टेरॉइड, तो इसकी वजह से इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर पॉल की हम बात करें, उन्होंने भी यही बात कही। लेकिन मैं आपसे एक बात समझने की कोशिश करूंगा, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई है कि जो ऑक्सीजन थी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी, उसके इस्तेमाल से भी इसके लक्षण दिखने लगे हैं, इसकी वजह से भी निकले हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो इंडस्ट्रियल होती है वो बहुत ज्यादा साफ नहीं होती है, इस वजह से भी हो सकते हैं। देखिए, मैं दोबारा बता दूं, जब किसी पेशेंट को आईसीयू में या वार्ड में एडमिट किया जाता है या वो वेंटिलेटर पर डाला जाता है, एक तो इस बात का ख्याल रखना है, जो एक पानी की बोतल होती है, इसको ह्यूमिडिफायर कहते हैं, उसमें हमेशा डिस्टिल्ड वाटर डालना चाहिए, टैप वाटर डालना चाहिए। इससे जो आपने कहा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन या मेडिकल ऑक्सीजन, उसमें बिल्कुल फर्क पड़ा है, क्योंकि आज से 15-20 दिन पहले जब ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा थी तो थोड़ा सा हमें भी मालूम है ऐसी कुछ गलतियां हुई हैं। उसके लिए हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी थोड़ा शोध कर रही है और हम रिसर्च कर रहे हैं कि कितने ऐसे लोगों को नुकसान हुआ है। तो शायद कहीं ना कहीं वहां छुटपुट लैप्स हुए होंगे, लेकिन उन सबको ठीक करने का एक ही तरीका है, अगर ह्यूमिडिफायर में डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल किया गया है तो उससे डेफिनेटली जो स्पोर्स हैं फंगस के, वो फिल्टर ऑफ हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर विवेक गुप्ता, रुख में आपका करना चाहूंगा। आप समझूंगा ये कि जिस तरीके से डॉक्टर नरेश चावला ने बताया, मैं ये समझना चाहता हूं कि तेजी के साथ जो आंकड़े पड़े, जिस तरीके से ऑक्सीजन की बातें कही जा रही हैं, स्टेरॉइड की बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये स्टेरॉइड तो डॉक्टर ही देते हैं, मरीज तो खुद नहीं लेते। लेकिन फिर ये लापरवाही कैसे हुई? क्या डॉक्टरों को पहले से निर्देश नहीं दे रखे थे, या डॉक्टरों के ऊपर इतना दबाव था कि उन्हें मरीज को ठीक करना है, बहुत ज्यादा जो दबाव पड़ने की वजह से हुई ये चीजें? नहीं, ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन वाला। ये अभी देखा जाए तो वन में इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना कि वेव 2 में हुआ। जब ऑक्सीजन की हाहाकार मचा और ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल आया, उसमें जरूर स्टिल डिस्टिंक्ट इसकी वजह से इसके जो इसके है वो पेशेंट है। डॉक्टरों की इसमें कोई गलती इसलिए नहीं है, डॉक्टर पे दबाव नहीं था। स्टेरॉइड इज ए लाइफ सेविंग मेडिसिन, इसलिए स्टेरॉइड तो दिया ही जाएगा अगर पेशेंट की जान बचानी है। और उसके साथ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से स्पोर चले गए या बाहर से चले गए, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन है, इसलिए म्यूकोमाइकोसिस। यानी कि स्टेरॉइड नॉर्मली, आप सही बात है कि नॉर्मली डॉक्टर के हिदायत पे दी जाती है, पेशेंट नॉर्मली खुद नहीं लेते हैं। गाँव में ये प्रथा है, आई डोंट हैव टू सी एट द रिपोर्ट की पेशेंट स्टार्टेड डेटिंग स्टेरॉइड, डॉक्टरों पे हुआ। लेकिन स्टेरॉइड का कुछ गलती ये हुई है कि फर्स्ट वीक में जो स्टेरॉइड दे दिए गए, कुछ जगह मैंने खुद प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं बिना मेजर इंडिकेशन के, क्योंकि स्टेरॉइड से फायदा क्या होता है, बुखार एकदम उतर जाता है, पेशेंट वेलबींग आ जाती है, पेशेंट को यूफोरिया भी होता है। तो वो शायद उसमें कुछ रिपोर्ट्स आ गई, कुछ गलत रिपोर्ट्स आ गई, तो अभी भी उसको सुधार करने की जरूरत है और सुधार हो जाएगा। अब हो गया, हर जगह आ गया है स्टेरॉइड ओनली इन सेकेंड वीक अनलेस क्लियर कट इंडिकेशन। लेकिन जब ये बीमारी इतनी खतरनाक है तो इंट्रावीनस स्टेरॉइड तो देने ही पड़ेंगे। अगर निमोनिया फर्स्ट में हो गया, अगर नहीं तो पेशेंट की जान जा रही। स्टेरॉइड और दो मेजर ट्रीटमेंट है, और रेमडेसिविर एज अर्ली एज पॉसिबल, और साथ साथ अब जो नई दवा आ रही जी वो, और साथ में एंटीबायोटिक। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आगे कैसे रोका जाए। लेकिन हम अंतिम पड़ाव में हैं। मैं एक बात समझना चाहूंगा कि क्या स्वास्थ्य विभाग ने भी लापरवाही की, देरी कर दी लोगों को, डॉक्टरों को बताने में इसके बारे में? देरी करी या खुद करती, देखो कई क्लियरिटी नहीं है। जैसे प्लाज्मा थेरेपी बैन हो गई, जो कि मैं थोड़ा पूरी तरीके से इसमें आई एम नॉट एग्रीइंग कंप्लीटली। रेमडेसिविर लोग कहते हैं फायदा नहीं करती, रेमडेसिविर इज द ओनली रामबाण। देरी नहीं हुई है, होता क्या है, ट्रायल्स आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन एक्सपर्ट कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल क्या इसको देना है कि नहीं देना है। तो स्टेरॉइड में कहता हूँ, हमारे अपोलो हॉस्पिटल बता सकता हूँ, मैं टंगे की चोट में कह सकता हूँ कि पहले से इवन वेव 1 वी वर नॉट गिविंग स्टेरॉइड इन द फर्स्ट वीक, ओनली सेकंड वीक वर थिंकिंग, तभी दिया। ऐसा अस्पताल भी मैंने देखे हैं जो सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पे स्टेरॉइड का रैंपेंट यूज हुआ है,
देयर इज नोबडीज फॉल्ट। नई बीमारी है, नहीं, ये आपकी बात वैलिड है, क्योंकि है। बहुत सारे डॉक्टरों ने ये शुरुआत से ही विवाद किया था। उन्होंने ये बात रखी थी कि इसी को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है लोगों के बीच में, सबसे पहली बात तो गलत संदेश दिया जा रहा था। लोग इसकी जमाखोरी कर रहे थे, कालाबाजारी लोग कर रहे थे, इसकी वजह से भी लोगों में अफवाहें फैली, लोगों ने बिना डॉक्टर की सलाह के लेनी शुरू कर दी। डॉक्टर नरेश चावला, व्हाइट फंगस की तस्वीर देखने को मिली है, बिहार के पटना में मिली है। क्या व्हाइट फंगस नाम की भी कोई चीज है, और क्या ये ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस भी जो फंगस है वो भी खतरनाक है? व्हाइट फंगस भी वैसे ही अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है जैसे कि ब्लैक फंगस का है। व्हाइट फंगस है, उसका जो कीटाणु है, जो उसका फंगस है वो कैंडिडा है, और इस कंडीशन को हमारी जुबान में कैंडिडाइसिस कहते हैं। उसमें भी प्रेजेंटेशन वैसी ही आती है, उसके एचआरसीटी में बाकायदा पैचेज आने शुरू होते हैं निमोनिया के। उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि इसका फंगस का अगर शुरुआत में पहले दिन से ही अगर इसका स्पूटम का फंगल कल्चर हो जाए तो कीटाणु पकड़ा जा सकता है, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो व्हाइट फंगस बहुत ही उससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन होती ये भी अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है। ये भी एसेंशियली उन्हीं में ज्यादा होगा जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, बिल्कुल, जिनमें कोई डॉक्टर नरेश चावला, आखिरी कमेंट आपका होगा। कमेंट ये समझने की कोशिश करें कि लोगों को सबसे बड़ा किस बात पर ध्यान देना चाहिए। आखिरी कमेंट 10 सेकंड। एक ही है, अपनी अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो अपनी शुगर ठीक रखो, अपना मास्क जरूर पहनो, और अपना एक्टिविटी करते रहो और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते रहो, आप अवश्य बच जाएं। डॉक्टर विवेक, आखिरी कमेंट क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात है, ब्लड शुगर 200 के नीचे रहता है। ब्लड शुगर रोज टेस्ट करना है, स्टेरॉइड वाले पेशेंट को करना है, डायबिटिक हो या प्री डायबिटिक हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि डायग्नोसिस जो भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, मैं डॉक्टरों को बताऊंगा जो सारे अस्पताल, जिससे उनका कल्चर फंगल के लिए जरूर भेजे, के लिए शुरू में भेज दीजिए, तो फंगल इन्फेक्शन हुआ भी नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं समय सीमा की वजह से, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आपने बहुत कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया, तमाम दर्शकों का आपने उनको समझाने की कोशिश की। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।